आप सभी अभिभावकों को नमस्कार। 11वीं कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है और इसके पहले वाले वीडियो में पहले वीडियो में हमने मूल राशियों के संदर्भ में उनकी परिभाषा बताया था। आज उन मूल राशियों के मूल मात्रकों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, इस तथ्य को हम क्रमवार रूप से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा की भांति आप हमें सहयोग निश्चित रूप से करेंगे तथा हमारे द्वारा किए गए इस कार्य से आपको कितना लाभ मिल पा रहा है, आपदा की इस घड़ी में आप हमसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं, आप निश्चित रूप से पूर्व की भांति अपना कमेंट हम तक जरूर पहुंचाएंगे। पहले वीडियो में हमने आप सबको मूल राशियों से परिचित कराया था, जिसमें मूल राशियों के संदर्भ में आपको हमने बताया था कि 7 मूल राशियां हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा या पदार्थ में अणुओं की संख्या। आज उन राशियों के जो मूल मात्रक हैं, यानी मूल मात्रक के संदर्भ में आपको बताया था कि मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और मूल राशि के मात्रक में जैसे लंबाई का मात्रक 1 मीटर, उदाहरण के तौर पर 1 मीटर का निर्धारण किस आधार पर किया गया, आज इस संदर्भ में हमने आपको एक वीडियो बनाया है और वीडियो के प्रारंभ में ही उसकी एक एक राशि को उसकी मूल अवधारणा सहित हमने लिखने की कोशिश की है और इस चीज को आपको स्पष्ट करा दें, एक्सप्लेन करते हुए आपको बता दें कि जैसे मीटर है बाबू, तो मीटर का निर्धारण प्रकाश के वेग के आधार पर होता है। हम भौतिकी पढ़ने वाले लोगों की यह जिम्मेवारी होती है कि अगर हम लिखते हैं कि 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/3 × 10⁸ सेकंड में तय करता है। किताबों में इसको 299 करके ये 8 अंकों का इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया रहता है। बाबू एक बात हमको बता दो कि ये प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸, हम भौतिक पढ़ाने वाले लोगों की संपूर्ण जिम्मेवारी है कि यह स्पष्ट कराएं कि प्रकाश का वेग का निर्धारण कैसे होता है। तो आपको जान लेना चाहिए कि प्रकाश के वेग के निर्धारण के संदर्भ में ऋग्वेद के 11वें संसर्ग में लिखा हुआ है, एक श्लोक योजनाम सहस्त्रस्यः दवे दवे चौदवे। इस श्लोक के आधार पर हम प्रकाश के वेग का निर्धारण करते हैं। हालांकि इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने भी अष्टदर्पण प्रयोग के आधार पर प्रकाश का वेग निर्धारित किया, लेकिन ये सब चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप जब पढ़ना प्रारंभ करें तो आपके अंदर चिंतन क्षमता विकसित हो सके। इसीलिए हमने आपको पहले बताया है कि 1 मीटर, तो 1 मीटर समझिए बाबू कि प्रकाश द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकंड में चूंकि चाल का व्युत्क्रम समय होता है, तो 1/3 × 10⁸ सेकंड में तय की गई दूरी यानी निर्वात में तय की गई दूरी को 1
1 मीटर दूरी कहते हैं। यानी 1 प्रकाश का वेग 1/c कह लीजिए, c का मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग 1/c सेकंड में, या 1/3 × 10⁸ सेकंड में, या 1 प्रकाश के वेग सेकंड में तय की गई दूरी को 1 मीटर दूरी कहते हैं। यानी आप निश्चित रूप से समझे होंगे बाबू कि 1 मीटर दूरी का निर्धारण प्रकाश के वेग के आधार पर किया जाता है। उसी तरह दूसरा द्रव्यमान जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, और इस किलोग्राम का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो देखिए बाबू कार्बन 12 C12 आपने निश्चित रूप से केमिस्ट्री वाले टीचर से आपने पढ़ा होगा। आइसोटॉप्स समस्थानिक, यानी 12 से 6 और 14 से 6। इसमें 12 से 6 जो है यानी कार्बन 12 12 से 6 के 5.02 × 10⁻25 यानी C12 के 5.02 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 केजी द्रव्यमान कहते हैं, या इन परमाणुओं का द्रव्यमान 5.02 × 10⁻25 कार्बन 12 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 केजी द्रव्यमान के बराबर होता है। हालांकि कुछ किताबों में लिखा है कि प्लैटिनम इरेडियम का मिश्र धातु, प्लैटिनम इरेडियम, जो आप सबको केमिस्ट्री पढ़ने के नाते आप सबको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में इरेडियम 77 नंबर और प्लैटिनम 78 नंबर तत्व है, और इस प्लैटिनम और इरेडियम के मिश्र धातु का वेलन 1 केजी द्रव्यमान का द्योतक है। यानी ये प्लैटिनम इरेडियम का वेलन जो फ्रांस के म्यूजियम में उपलब्ध है, इस आधार पर इसका 1 केजी द्रव्यमान का निर्धारण किया गया। यानी इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों बराबर होता है, यानी किलोग्राम का निर्धारण 2 आधार पर किया गया, एक कार्बन 12 के आधार पर और दूसरा प्लैटिनम इरेडियम के वेलन के आधार पर। उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बाबू सेकंड, जो समय का मात्रक है। कल्पना कीजिए सेकंड पल क्षण जिसको हिंदी में कहते हैं, और ये पल और क्षण से छोटा कोई मात्रक नहीं है। आप अपने फिजिक्स टीचर से जब पूछिएगा कि सर सेकंड से जब छोटा मात्रक नहीं है तो फिर स्टॉप वॉच जब लगाते हैं तो देखिएगा सेकंड से भी छोटा समय एक चलता है, तो आखिर उसको क्या कहेंगे? पहला आपका प्रश्न ये बनना चाहिए। तो आपको अभी हमने प्रकाश के वेग में बताया कि योजनाम सहस्त्रस्य दवे दवे च दवे निमित्त शस्त्राणि भास्करे गमिष्यति नमस्तुते। इसका मतलब कि निमित्त जो एक समय का मात्रक लिया गया है वो सेकंड से भी छोटा है, वो सेकंड से भी छोटा मात्रक है। इसका मतलब कि एक निमित्त कासव लघु मुहूर्त पल विपल इत्यादि से भी छोटा मात्रक है, यानी निमित्त उसको बोला जाएगा। खैर यहां सेकंड का निर्धारण जो एसआई स्टैंडर्ड में सबसे छोटा मानक पैमाना है, सेकंड का निर्धारण सीजियम। आप सबको पता होगा पीरियोडिक टेबल में सीजियम एक तत्व है। सीजियम 133 के परमाणु द्वारा परमाणु घड़ी में, इस वीडियो के प्रारंभ में हमने परमाणु घड़ी क्या इमेज भी आपके लिए लगाया है। परमाणु घड़ी में एक मोबाइल नंबर जैसा आपको याद करना होगा 9192 63 17 71, 9192 63 17 71। आप इस पर फोन ना लगाइएगा। सीजियम 133 परमाणु द्वारा परमाणु घड़ी में 9192 63 17 71 बार कंपन को 1 सेकंड समय कहते हैं। मतलब वो सेकंड का निर्धारण परमाणु घड़ी तथा सीजियम तत्व के वाइब्रेशन कंपन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चौथा मात्रक है एम्पियर।
1 एम्पियर अगर समझना है तो ये देखिए, 2 तार है जो अनंत लंबाई का भी हो सकता है, या यूं कहें कि 1 मीटर लंबा है। चूंकि अनंत लंबाई में से हमें एकांक लंबाई काटना है, या फिर 1 मीटर का ही कह लें। जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर, 2 समानांतर तार अनंत लंबाई का यदि है तो उससे एकांक भाग या 1 मीटर लंबा, दोनों बात एक ही है। यानी 2 समानांतर तार देख रहे हैं बाबू, जिनके बीच का दूरी हमने d दिखाया है और d बराबर लिखा है 1 मीटर, और उस तार का अनुप्रस्थ काट, आप चूंकि अभी फिजिक्स का शुरुआती दौर में है, इसलिए अनुप्रस्थ काट आपको हम इस मार्कर की सहायता से समझाएं। यानी मार्कर का ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो मानक भाषा में है। अमानक भाषा में इसी चीज को हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहिए, या अमानक भाषा में कह लीजिए तार की मोटाई, जो लगभग नगण्य है, लगभग शून्य है, मतलब बिल्कुल पतला। 1 मीटर लंबा तार है या अनंत लंबाई का तार है जो समानांतर है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। अब इस तार में देखिए तीर का निशान दर्शाया है, एक में दिया है दोनों एक ही तरफ और एक में दिया है एक दूसरे के विपरीत। इससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक में विकर्षण दूसरे में आकर्षण होगा, यानी दोनों के बीच बल लगेगा, लेकिन बल की प्रकृति आकर्षण और विकर्षण की होगी, जो आपको 12 कक्षा में मिलेगा भी। यानी ये आपको विद्युत धाराओं के चुंबकीय प्रभाव के अधीन इसको पढ़ना होता है। अब अनंत लंबाई के 2 समानांतर तार, अभी आपको बताया हमने, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, लगभग क्षेत्रफल नगण्य है, मतलब लगभग शून्य है। इन तारों के एकांक लंबाई में, अब अनंत लंबाई का चूंकि लिए हैं तो एकांक लंबाई अगर वही 1 ही मीटर लेते तो ये लिखने की आवश्यकता न होती। तो एकांक लंबाई में लगने वाला बल यदि 2 गुने 10 के पावर 7 न्यूटन हो, बल का मतलब कैसा बल, आकर्षण बल या विकर्षण बल, अट्रैक्शन या रिपल्सन, यानी यही दोनों स्थिति हमने यहां दर्शाया है। हालांकि वीडियो के प्रारंभ में एक ही स्थिति को दर्शाया गया है। लंबाई में लगने वाला जो बल, इनके बीच जो आकर्षण बल होगा, उसका मान जब ही एकांक भाग में 2 गुने 10 की पावर 7 न्यूटन होगा, तो हम समझेंगे कि इन तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। अब केल्विन है, केल्विन जल का त्रिक बिंदु। इस संदर्भ में हमने वीडियो के प्रारंभ में एक इमेज आपके लिए डाला है। इसमें हमने आपको बताया है कि जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था है बर्फ, द्रव अवस्था जो हमारे व्यवहार में है, और गैसीय अवस्था उसका है वेपर यानी वाष्प। जब ये तीनों अवस्थाएं ताप दाब वक्र के आधार पर किस वैसे बिंदु पर जहां ये तीनों अवस्थाएं स्थिर हो जाते हैं, यानी एक दूसरे का रूपांतरण नहीं होता है, तो वह बिंदु कहलाता है जल का त्रिक बिंदु। त्रिक मतलब 3 होता है, यानी वही तीनों अवस्था, यानी वही त्रिक बिंदु का 1/, उष्मागतिक ताप, जो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग होता है, उस ताप को 1 केल्विन ताप कहते हैं। अब कैंडेला है, या कैंडिला भी लिख सकते हैं। कैंडेला किसी पूर्णकाली वस्तु, परफेक्ट ब्लैक थिंग, जो आगे आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक में मिलेगा, जिसमें जिस संदर्भ में किरचॉफ का नियम है कि पूर्णकाली वस्तुओं के संबंध में उन्होंने बताया था कि एक अच्छा अवशोषक ही एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यानी अवशोषण और उत्सर्जन दोनों का रेट पूर्णकाली वस्तुओं में उच्च होता है। यानी किसी पूर्णकाली वस्तु पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल 1/6 गुने 10 के पावर 5 मीटर स्क्वायर के लंबवत दिशा में तीव्रता
जो हिमकारी प्लेटिनम, अभी आपको बताया 78 नंबर तत्व, हिमकारी मतलब ठंडा, हिमकारी प्लेटिनम का दाब यानी 1,01,325 पास्कल से प्राप्त होता है। यानी बाबू हिमकारी ताप का द्योतक है, ये दाब का द्योतक है। ताप दाब के संबंध के आधार पर प्लेटिनम की तीव्रता जब पूर्णकाली वस्तु की क्षेत्रफल 6 गुने 10 के पावर 5 मीटर स्क्वायर की तीव्रता के लंबवत होता है तो इस तीव्रता को हम ज्योति तीव्रता का मात्रक एक कैंडिला मानते हैं। अब अंतिम मूल मात्रक है मोल। कार्बन 12 C12, कार्बन 12 C12, अभी आपको आइसोटोप बताया कि 1.2 गुने 10 के पावर -2 kg में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। यानी 1 मोल बराबर 6.023 गुने 10 के पावर 23, जिसे अवोगाद्रो संख्या, अवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आप मूल राशि लंबाई का मूल मात्रक मीटर को समझा, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ताप का मूल मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला तथा पदार्थ की मात्रा या पदार्थ में अणुओं की संख्या का मात्रक मोल को आपने समझा। शायद आपको निश्चित रूप से याद होगा, स्मरण होगा, आपने देखा होगा कि आप सबको हमने पहली वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार से अंग्रेजी में भावेल, सेमी भावेल और कॉन्सोनेंट होता है, उसी तरह फिजिक्स का भावेल ये 7 था, यानी मूल राशियां 7 थी जिनका मूल मात्रक ये है। उसके बाद 2 सेमी भावेल भी हमने आपको बताया था, जैसे उसमें यहाँ फिजिक्स का ये सेमी भावेल जिसको भौतिक की भाषा में संपूरक राशि, कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें पहला है समतल कोण, पहला राशि है समतल कोण और दूसरा राशि है ठोस कोण। यानी पहला जो समतल कोण है, समतल कोण क्या है बाबू, आप चित्र देख रहे हैं, यहां देखिए, यहां भी त्रिज्या, यहां भी त्रिज्या, दोनों रेडियस है ही। और ये जब चाप की लंबाई इस रेडियस के बराबर होगा, चाप की लंबाई यानी ये वाला बाबू, अगर इसका नामकरण हम कर दें तो ए बी वाला जो है, यानी ए बी चाप बराबर यदि आर है, तो इस स्थिति में यदि त्रिज्या का मान चाप के बराबर होगा तो यहां जो केंद्र पर कोण अंतरित होगा, ये केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होगा। यानी यूं कह लीजिए कि जब किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, देख रहे हैं बाबू, 2 त्रिज्याएं मिलकर जो चाप अंतरित कर रही हैं, उस चाप की लंबाई जब उन त्रिज्याओं के बराबर होगा तो केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है तो इस कोण को 1 रेडियन कोण कहते हैं। मतलब माइंड सेट करो बाबू कि 2 त्रिज्याएं अपनी बराबर लंबाई का जब चाप द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं तो केंद्र पर इस अंतरित कोण को 1 रेडियन कोण कहते हैं। उसके बाद एस्टेरेडियन। अब एस्टेरेडियन ये देखिए बाबू, ये वृत्त का चित्र है, यानी द्विविमीय है, और ये त्रिविमीय है, गोला का चित्र है। इसका मतलब कि जब इसके अनुप्रस्थ काट, अभी जो बताया था आधार का क्षेत्रफल, जो आप पढ़ते होंगे शंकु में, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी जब आधार का क्षेत्रफल आर स्क्वायर होगा, यानी त्रिज्याओं के गुणनफल 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, यानी इसमें जो अंतरित क्षेत्र होगा उसके संगत त्रिभुज जो होंगे उनका क्षेत्रफल लंबाई आधार और शीर्षलंब जब आपस में बराबर होंगे, अर्थात ए बराबर आर स्क्वायर होगा, तो इस स्थिति में
केंद्र पर, जो गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण एस्टेरेडियन कहलाएगा। इसी को मानक भाषा में हमने लिखा है कि जब कोई ठोस गोला में त्रिज्या के संगत क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है तो इसे एस्टेरेडियन कहते हैं। यानी आइए वो मोल राशि और मोल मात्रक को हमने जाना, इस साथ ही साथ संपर्क राशि और संपर्क मात्रक को जाना। अगले कड़ी में आपको हम व्युत्पन्न राशि बताएंगे और आप हमसे लगातार जुड़े रहें। आपकी सुगमता के लिए, आपके विकास के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आपको किसी बात की परेशानी न हो, इसके लिए हम लगातार आपके लिए तत्पर हैं।